बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। चैप्टर नंबर 12 जब हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था वाइल लूप। वाइल लूप को हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद वाइल लूप की वर्किंग थी, उसकी फ़्लो चार्ट थी। उसके बाद वाइल लूप की एक एग्जांपल थी जिसको हमने काफ़ी टेर के साथ डिस्कस किया था। तो उसके बाद एक प्रोग्राम था वाइल लूप का फर्स्ट, उसको हमने डिस्कस किया था। जो आज हमारा टॉपिक है वाइल लूप का 12.2 जो एक प्रोग्राम है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर हमने करना ये है कि फ़र्स्ट 5 नंबर्स को हमने डिस्प्ले करना है। जो फर्स्ट 5 नंबर हैं उनके लास्ट में उन 5 नंबर्स को हमने उनका सम निकाल के उसको भी डिस्प्ले करना है साथ के साथ। वाइल लूप का सेकंड प्रोग्राम है ये। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया हमने यहाँ से। ये प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन है आपके पास। इन दो लाइंस को प्री प्रोसेसर डायरेक्टर कहते हैं। इन दो लाइंस को सी लैंग्वेज के अंदर इनके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इनके अंदर आपके पास हेडर फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड्स हैं। ये दोनों हेडर फाइल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको लिख दूँ तो ये दोनों हेडर फाइल्स हैं। ये इनपुट आउटपुट फंक्शन की है। ये जो मैथमेटिकली काम करते हैं ये उसकी इनपुट मैथमेटिकली काम की जो हम काम करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ये उसकी हेडर फाइल्स हैं। आपका कंट्रोल सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आएगा। ये आपका मेन फंक्शन है। इस प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन है वो ये लाइन है, वाइड मेन फंक्शन। आपको पता है कि हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन का होना लाजमी है और होता भी है। कंट्रोल जैसे यहाँ से इंटर होगा तो कंट्रोल इंटर होने के बाद अब इसकी यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले इस लाइन के पास कंट्रोल आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट सी सम। इंट का मतलब यानी कि ये एक टाइप है जिसको हम कहते हैं डेटा टाइप। मैं हर प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्कस करता हूँ कि ये डेटा टाइप है, यानी कि सी एक वेरिएबल है और सम भी एक वेरिएबल है। दो वेरिएबल जिसकी टाइप डेटा टाइप इंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन में इन दोनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। इन दोनों को यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया इन टाइप के साथ सी और सम को। यहाँ पे हम इस लाइन में सम को एक वैल्यू दे रहे हैं 0 बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके स्टार्ट में हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू 0 ही होगी। और यहाँ पे हम ऐड करते हैं कि सी की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, इज इक्वल टू 1 होगी। यानी कि सी की वैल्यू 1 स्टार्ट होगी और सम की वैल्यू यहाँ पे 0 स्टार्ट होगी। इन दोनों वेरिएबल की जो टाइप है वो है इंट। जैसे आपके पास कंट्रोल यहाँ आएगा तो सी और सम रैम के अंदर मेमोरी के अंदर ये स्टोर हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू सी की वैल्यू 1 होगी और सम की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। कंट्रोल नीचे यहाँ पे आएगा दोबारा। इस फाइल के अंदर यहाँ पे चेक करेगा कि आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है। अब देखें सी की वैल्यू स्टार्टिंग के अंदर इसमें सी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है। तो यहाँ देखें कि सी की वैल्यू 1 क्या 5 से लेस है या 5 के इक्वल है। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो कंट्रोल जंप करके प्रिंट फंक्शन के पास यहाँ पे आएगा। सी की वैल्यू इस टाइम 1 है। अब देखते हैं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। 1 लेस देन इज इक्वल टू 5। 1 लेस देन तो है 5 से, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है यानी कि 1 5 से लेस देन है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपके लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे पड़ी हैं, पहली स्टेटमेंट इसमें प्रिंट एफ है जिसके अंदर सी वेरिएबल यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। जैसे कंट्रोल इस लाइन के अंदर आएगा तो इसमें सी की वैल्यू ऐड हो जाएगी। देखें प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। आपको पता है प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जिनके जो सी में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको हम प्रिंट करवाएंगे।
अब इस फंक्शन के साथ इसको इस्तेमाल करते हुए जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो सी में जो वैल्यू पड़ी है इस टाइम वो है इस टाइम 1, तो सी की वैल्यू 1 यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो इसकी आउटपुट में यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो है 1। कंट्रोल फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल दोबारा यहाँ पे यहाँ से जंप करने के बाद कंट्रोल सम के पास यहाँ पे आएगा। यहाँ देखिए अब सम इज़ इक्वल टू सम प्लस सी, मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि सम इज़ इक्वल टू 0। अब इस सम की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो प्लस सी की वैल्यू इस टाइम यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे प्लस 1 होगा। तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो ये 1 प्लस 0 ऐड होके सम की एक नई वैल्यू बनेगी जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इनके यहाँ पर कहते हैं हम सम इज़ इक्वल टू 1। तो सम की एक नई वैल्यू जो बनेगी वो होगी 1। कंट्रोल यहाँ पे नीचे मूव करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास c इज़ इक्वल टू सी प्लस 1 है, ये c प्लस 1 यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि c के अंदर एक वैल्यू ऐड हो रही है, c के अंदर एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो c इज़ इक्वल टू 1, अब c की इसमें वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 प्लस 1 होके c की जो नई वैल्यू बनेगी वो होगी 2। तो जहाँ पे आपके c की वैल्यू यहाँ पे जो 1 थी ये क्रॉस होकर c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। कंट्रोल नीचे इसके पास मूव करेगा यहाँ पे, आगे आपके पास यहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में कंट्रोल यहाँ पे आगे मूव नहीं करेगा फ़िलहाल के लिए। कंट्रोल यहाँ से मूव करके दोबारा कंडीशन के पास आएगा, वाइल के पास। अब यहाँ देखें कि आपके पास c की वैल्यू जो नई है वो है यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट को इस्तेमाल करते हुए आपकी नई वैल्यू जो बनी है c की वो है 2। अब देखें कि c की वैल्यू जो 2 है क्या 5 से लेस है या उसके इक्वल है। इसका मतलब ये नहीं कि c की जो वैल्यू 2 है ये 5 सिस्टम लेस है, तो कंडीशन आपकी यहाँ पे ट्रू हो रही है। अगर यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो कंडीशन के ट्रू होने के बाद इस वाइल की जो बॉडी है उसमें जो स्टेटमेंट्स पड़ी हैं वो सारी के सारी क्या होंगे, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आपका वेरिएबल c है, c की इस टाइम जो वैल्यू है वो 2 है, तो c की वैल्यू इस प्रिंटफ फंक्शन के साथ यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। चलें थोड़ा सा मैं एडअप कर दूँ यहाँ पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्केप सीक्वेंस यहाँ पे दोनों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि ये %d क्या है। एक वेरिएबल है c के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो इन टाइप की है, तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि आपकी इस c के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, वो ये बताता है आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर। और स्केप सीक्वेंस आपको जब भी यहाँ से ये स्केप सीक्वेंस पे कंट्रोल आएगा तो आपकी जो नई वैल्यू वहाँ पे आउटपुट के अंदर यहाँ पे आएगी, ये नेक्स्ट लाइन पे आपको दिखाएगा। तो जो परसेंटेज यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो ये स्लैश आपके पास n है ये नेक्स्ट लाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये यहाँ पे हम इसको ऐड ना करते तो आपकी जो आउटपुट थी वो इस तरह से आती, यानी कि 1 उसके बाद 2 उसके बाद यहाँ पे 3 इस तरह से शो होती। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। कंट्रोल जहाँ पे ऐसे मूव करेगा दोबारा सम के पास आएगा। अब सम के अंदर दोबारा से हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखें सम की इस टाइम वैल्यू क्या है 1, तो इस टाइम सम की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और c की इस टाइम वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 1 होके ये सम की जो नई वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3। यहाँ पे इसको हमने यहाँ से क्रॉस करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे बनेगी 3। तो सम के अंदर ये 1 प्लस 2 ऐड होके ये न्यू वैल्यू किसकी बनेगी, सम की, कितना बन जाएगा यहाँ पे 3। तो अभी के लिए सम की वैल्यू 3 है। कंट्रोल जैसे मूव करेगा नीचे इस लाइन के पास, यहाँ पे अगेन c इज़ इक्वल टू सी प्लस 1, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए हमने c की वैल्यू में एक ऐड करना है। तो अब c की जो नई वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 3। अभी यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ में क्या बनेगी 3 बनेगी। तो आपके पास ये ब्रैकेट है, कंट्रोल जहाँ से दोबारा जंप करेगा कंडीशन के पास, दोबारा यहाँ पे आएगा। अब दोबारा हम यहाँ पे चेक करेंगे कि c की जो वैल्यू 3 है
क्या 5 से लेस देन है? बिल्कुल। आप देख लें कि सी की वैल्यू जो 3 है इस टाइम वो 5 से लेस देन है। तो कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो कंट्रोल नीचे आएगा। अगेन प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आपकी जो नई वैल्यू बनेगी यहाँ पे वो इस टाइम है 3। तो 3 को यहाँ से उसने यहाँ पे प्रिंट कर देना है। कंट्रोल यहाँ से दोबारा जंप करेगा इस लाइन के पास, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। अब दोबारा यहाँ देखें, आपके पास सम की जो नई वैल्यू वहाँ पे स्टोर की थी हमने वो थी 3। अब जो सी की जो नई वैल्यू यहाँ पे है वो आपके पास 3 प्लस 3 ऐड होके जो नई वैल्यू बनेगी सम की वो बनेगी, इसको अपनी क्रॉस करके यहाँ बनेगी 6। देखें हर रिपीटेशन के बाद, लूप के बाद सम की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, कंट्रोल नीचे आएगा, c इज इक्वल टू सी प्लस 1, दोबारा इसमें क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा। अब जो c की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ से इंक्रीमेंट होने के बाद कंट्रोल दोबारा कंडीशन के पास आएगा और इसकी यहाँ पे न्यू वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 4। इसकी भी यहाँ पे न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो अगेन चेक होगी यहाँ पे कंडीशन 4 लेस देन 5, कंडीशन अभी ट्रू है। प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने सी की वैल्यू जो न्यू होगी वो यहाँ पे हमने क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। अब देखें तो इससे आपकी जो न्यू वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, सम के पास इस लाइन में जाएगा। अब यहाँ से दोबारा हम देखेंगे, अब सम की वैल्यू आपके पास न्यू थी 6 और सी की जो न्यू वैल्यू थी वो आपके पास थी 4। अब देखें 4 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो अब सम की वैल्यू यहाँ से क्रॉस होके इसकी नई वैल्यू बनेगी 10। कंट्रोल दोबारा नीचे यहाँ पे आएगा, सी के अंदर एक का और इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए एक इसमें ऐड होगा। अब जो न्यू वैल्यू बनेगी सी की वो बनेगी यहाँ पे 5। तो सेम सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 5 चेंज हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन दोबारा यहाँ पे कंट्रोल वापसी यहाँ पे आएगा, कंडीशन में चेक करेगा 5 इससे लेस देन है, बिल्कुल, यानी कि 5 इससे लेस देन तो नहीं है लेकिन इसके इक्वल तो हो रहा है, यानी कि इस टाइम भी कंडीशन ट्रू है। तो 5 इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। प्रिंट एफ के अंदर दोबारा सी की वैल्यू जो न्यू वैल्यू है सी की वो आपके पास यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल दोबारा जंप करेगा इस लाइन के पास, सम इज़ इक्वल टू सी। अब यहाँ देखें आप कि आपके पास सम की जो वैल्यू है वो है इस टाइम 10। ये देखें यहाँ पे ये सम की वैल्यू 10 है। तो अब प्लस इसमें क्या होगा, सी की वैल्यू, सी की इस टाइम जो न्यू वैल्यू थी वो कौन सी थी, 5। ये 5 आ गया। तो 10 प्लस 5 ये ऐड होके इसकी जो सम की नई वैल्यू बनेगी वो है इस टाइम 15। इस टाइम इसकी वैल्यू बन गई 15। कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा यहाँ पे। अब सी इज इक्वल टू ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल करेंगे, सी की वैल्यू में एक एडअप होगा। अब यहाँ देखें कि सी की जो 5 वैल्यू थी ये क्रॉस होकर यहाँ बन गई 6, सेम यहाँ पे भी हो गया 6। अब देखें सी की जो वैल्यू 6 है ये तो ना 5 से कम है ना 5 के इक्वल है, तो इट्स मीन ये कंडीशन इस टाइम फॉल्स है। आपको पता है जब भी इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका कंट्रोल यहाँ से जंप करके किसके पास आएगा, इस लाइन के पास यहाँ पे आएगा, इस प्रिंट एफ के पास। ये फंक्शन है आपको पता है, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर सम एक वेरिएबल है जिसकी जो इस टाइम वैल्यू है वो क्या है, 15 है। तो 15 को लास्ट में क्या करेगा, इस प्रिंट एफ के साथ इसका पहले सिंटैक्स यहाँ पे ऐसे आएगा, सम इज़, अब जो सम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। देन दोबारा कंट्रोल यहाँ से मूव करके लास्ट लाइन पे आएगा। ये गेट स्विच फंक्शन है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े हुए हैं उनमें ये काफ़ी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया था। यानी कि गेट स्विच ऐसा फंक्शन है, इसके 3-4 पर्पज़ है, जो आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है और या गेट करता है आपके
एक करेक्टर को, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या प्रोग्राम्स के लास्ट में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो उसके डिफरेंट पर्पज़ हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि हमने पहले 5 नंबर्स को हमने डिस्प्ले करवाना है और लास्ट में आके उन 5 नंबर्स को हमने यहाँ पे उनका ऐड यहाँ से करके उनको सम करना है। तो ये था वाइल लूप का सेकंड प्रोग्राम्स 12.2। अगर इस प्रोग्राम के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं मुझे, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का हमारा इतना टॉपिक था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोग्राम्स 10.3 वाइल लूप का। हम इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, ठीक है। तो इस लेक्चर में कोई भी आपको मसला हो, कोई किसी किस्म का कमेंट्स हो, तो आपने मुझसे डिस्कस करना है। अगर आपको ये इस लेक्चर से, मेरी इस वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिला हो आपको, या आपको समझ आ गया हो, तो लाजमी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो हर आपको मिल सके जल्दी से जल्दी और आप वहाँ से लर्न कर सकें। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।